घर में नए मेहमान का स्वागत कैसे करें। जब भी घर में कोई नया मेहमान आने वाला तो हम कितने उत्सुक हो जाते हैं। उसके बारे में जो हम विशेष तैयारी, आप ये कह सकते हो, उसकी खाने पीने के बारे में, उसका बेड कैसे करना है, ये सब चीज़ों की तैयारी शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, यदि आप अपने घर में एक नया छोटा कछुआ लेकर के आ रहे हो, उसके स्वागत की तैयारी आप कैसे करेंगे। अब देखिए, टर्टल भी हो सकता है, वो टॉर्टोइज भी हो सकता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उनके खाने के बारे में, उनके रखने का जो तरीका होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। यदि आप कोई टर्टल या टॉर्टोइज को लाने की सोच रहे हो तो किस प्रकार की तैयारी जो है आपको करनी पड़ेगी, ताकि आपके घर में जो छोटा नया मेहमान आने वाला है उसके स्वागत की तैयारी में आप क्या करेंगे, ताकि जैसे ही वो अपने नए घर में आता अपने आप को कंफर्टेबल फील महसूस कर सके। देखिए, हम जब भी किसी नई जगह, नए वातावरण में जाते हैं, या सपोज़ कीजिए हमारी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पोस्टिंग हो जाती है, तो हमें भी उस जगह जा कर के एडजस्ट होने में कम से कम 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। हम नई जगह को पहचानते हैं, फिर वहाँ जा कर के हम कुछ दुकानों को सर्च करते हैं कि खाने का स्टोर कहाँ पे है। कुछ अपने जैसे जो डेली की नीड्स की चीज़ें हैं उनको सर्च करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब आप अपने घर में कोई नया मेहमान यानी नया टर्टल्स लेके आ रहे हो, उसके जब वो आपके घर में आता है तो आप ये मत सोचिए कि वो आते ही फर्स्ट डे से एकदम से वो एडजस्ट कर जाएगा। देखिए, उसको एडजस्ट करने में, जब वो आपके घर में आया, एक नई जगह से आया है, नए वातावरण से आया है, शुरू के 7 डेज तक तो आप ये मान के चलिए वो इतना डरा हुआ था है, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट आता है। 1 हफ्ते तक तो वो कुछ भी नहीं खाता है, और एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, यदि कछुआ 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं खाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 हफ्ते में क्या है, वो उस एनवायरनमेंट में ढलना शुरू हो जाता है। उसका जो एक साइकोलॉजिकल डर होता है ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू करता है। 1 हफ्ते के बाद भी यदि नहीं खाता है, फिर थोड़ा सोचने की या चिंता करने की विषय होती है कि अब तक तो चल गया, क्योंकि उसकी बॉडी में इतना फैट होता है कि उसको यूटिलाइज करके वहाँ से एनर्जी गेन करता रहता है और अपने आप को सर्वाइव करता रहता है। अब 1 हफ्ते से ऊपर यदि वो नहीं खाता है, फिर उसमें क्या है, उसकी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ शुरू होता है कि हम उसको क्या ऐसी मेंटेनेंस डाइट पे रखें ताकि वो वीक भी ना हो और एक्टिव बना रहे। हम जो है उसको लिक्विड फॉर्म में डाइट देते हैं, हम उसे मेंटेनेंस डाइट भी कह सकते हैं, ताकि उसके शरीर में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जब भी हम टर्टल या टॉर्टोइज लाते हैं तो हमें जो है सबसे पहले घर में एक यूवी लाइट होनी चाहिए। यूवी लाइट का काम क्या होता है, आपके कछुए ने जो भी कुछ खाया है, आपने देखा होगा अक्सर टर्टल या टॉर्टोइज की जो ऊपर का जो शेल होता है, आपने देखा होगा कई बार रबड़ की तरह बिल्कुल प्लास्टिक, आप उसको कहीं भी दबाओगे फट से दब जाता है। उसका रीज़न्स ये होता है कि उसकी बॉडी में जो कितना ही कुछ अच्छा हेल्दी डाइट खा रहा है, जो वो डाइट ले रहा है उसमें से कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी में नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से जो उसका जो कार्पेस का ऊपर का हिस्सा वो सॉफ्ट हो चुका है। यदि हम उसको यूवी लाइट का एक्सपोजर या यूवी लाइट की हीट रेज उसको देते रहेंगे, उसने डाइट में जो भी खाया है उसमें से कैल्शियम फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसका जो कार्पेस का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हार्ड हो जाएगा। इसलिए यूवी लाइट एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि आपके टर्टल या टॉर्टोइज के लिए आपके घर में पहले से ही मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कछुओं को पीने का फ्रेश वाटर जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ही आपका टर्टल हेल्दी रहेगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि आपके टर्टल्स बिल्कुल हेल्दी बने रहे, तो उसके लिए आपके पास एक टर्टल्स का विटामिन सिरप हमेशा होना चाहिए। 2-2 ड्रॉप आप उसको पर डे, सुबह डायरेक्ट उसके मुँह में, 2 ड्रॉप शाम को। कैल्शियम का 1 ड्रॉप जो है सुबह, 1 ड्रॉप शाम को, ताकि उसकी बॉडी में कैल्शियम मिलता रहे। उसकी आइज़ हेल्दी बने रहे, आइज़ में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, आइज़ में से कोई डिस्चार्ज ना हो, उसके लिए टर्टल आई के ड्रॉप करके एक आता है। ये तीनों का कॉम्बो पैक है, कैल्शियम, मल्टीपल विटामिन और आई ड्रॉप। ये कॉम्बो पैक भी जो है आप पहले से ही ऑर्डर करके रखिए। ये जो है आप देखेंगे अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करके इसको पहले से ही परचेज़ करके रखिए। आपके टर्टल्स की शेल बिल्कुल शाइनिंग करते रहे, यानी उसके जो कलर है बिल्कुल फेड ना हो, क्योंकि आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद जो उसका जो नेचुरल कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता है।
उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका टर्टल स्टार्टिंग में बिल्कुल हेल्दी है और यदि आप उसका रोज ऑयल से मसाज करते रहेंगे ऊपर से और नीचे से, तो ऑटोमेटिक उसके कलर फेड नहीं होंगे। उसके लिए जो है शेल केयर ऑयल एक आता है, आप उसकी बॉडी पे हल्का हल्का सा उसको मसाज करते रहिए तो ऑटोमेटिक उसकी जो शेल है बिल्कुल शाइनिंग करती रहेगी और उसमें किसी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होगा। अब जो आता है डाइट प्लान, आप जो अपने घर में नए मेहमान लेकर के आए हो, सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न रहता है कि उसको खाने में क्या दें। ये एक ऐसा टॉपिक है, लोग बड़े परेशान होते हैं कि खाना नहीं खा रहा है, यदि नहीं खा रहा है तो उसको क्या दें ताकि उसके शरीर में कमज़ोरी भी ना आए, वीकनेस भी ना आए और वो हेल्दी बना रहे। देखिए, टर्टल जो पानी में रहने वाला कछुआ होता है हमेशा पानी के अंदर ही खाना खाता है। आपने देखा होगा मार्केट में जो है रेडीमेड्स इनके पैकेट्स आते हैं, पैलेट्स फॉर्म में आपने देखा होगा, ग्रीन कलर के पैलेट्स आते हैं, वो इनका मेन सोर्स ऑफ फूड होता है। उसके अलावा क्योंकि छोटे बच्चे में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, प्रोटीन का जो सब्स्टिट्यूट है मार्केट के अंदर पैकेट फॉर्म में, वो आपने देखा होगा श्रिम्प्स होते हैं, ड्राई वॉर्म्स भी हम जिसको बोलते हैं। आप पैलेट्स के साथ उसको एक टर्टल के लिए 2-3 ड्राई वॉर्म्स जरूर दीजिए ताकि उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो उसको ताकत या बड़ा होने के लिए ज़रूरी चाहिए, वो उसको पर डे वहाँ से मिल सके। इसके अलावा प्रोटीन के जो दूसरे सोर्सेज है, आप अपने टर्टल्स को छोटी लाइव फिशेस भी दे सकते हैं क्योंकि फिशेस भी जो प्रोटीन का सोर्स होती है, या छोटे छोटे चिकन के रॉ पीसेस भी दे सकते हैं, वो भी एक प्रोटीन का सोर्स होता है। क्योंकि बहुत से लोग ये चिकन वगैरह नहीं खाते, तो फिर उनके लिए ऑप्शन यही रहता है कि अपना लाइव वॉर्म्स का डब्बा एक ले आइए और उसका पैलेट्स लिए आप उनको दीजिए। इसके अलावा टर्टल्स को आपको पता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो भी मार्केट में अवेलेबल है, उसके छोटे छोटे पीसेस चॉपिंग करके उसके जो है पानी के अंदर आप डाल दीजिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2-3 दिन में धीरे धीरे जब उसका टेस्ट डेवलप होगा, जब पानी में वो चीज़ डलेगी, थोड़ा सॉफ्ट होगी, तो वो धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होगा, तो आपका टर्टल जो है हरी पत्तेदार सब्जियां भी खाना शुरू कर देगा। लेकिन फर्स्ट डे रखते ही नहीं खाएगा, उसमें टाइम लगाएगा, लेकिन आप उसको खाने में ज़रूर दीजिए क्योंकि ये जो है इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, जितनी हरी पत्तेदार सब्जी होती है, ये इनका सोर्स होती है कैल्शियम मैग्नीशियम, जो कि उसके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की डाइट में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब बात करते हैं हम टॉर्टॉइस की, यानी जो अपने घर में नया छोटा कछुए का, ज़मीनी कछुए का बच्चा लेकर आए। क्योंकि आपको पता है टॉर्टॉइस केवल शुद्ध शाकाहारी होते हैं, वो जो अपना खाना है ज़मीन के ऊपर ही खाते हो, पानी के अंदर नहीं खाते हैं। खीरा, ककड़ी, भिंडी, धनिया पत्ता, पालक पत्ता, मेथी पत्ता, गाजर के पत्ते, फ्लावर्स की लीव्स, ये सब चीज़ें जो है कछुआ खाता है। इसके अलावा फ्रूट्स में क्या दे सकते हो आप? खरबूजा दे सकते हो, तरबूज दे सकते हो, आम दे सकते हो, अंगूर दे सकते हो, पपीता दे सकते हो। ये सब जो फ्रूट्स हैं ये कछुए को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से आप उसकी डाइट्स में कलरफुल वेरिएशन मिक्सचर रखिए तो आपका कछुआ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से खाएगा। कछुए में एक जो चीज़ ज़मीनी कछुए में रखनी होती है, उसकी शरीर में मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पर डे उसको एक पानी का बाउल लेकर के 5 से 10 मिनट पानी के अंदर जरूर डिप कीजिए ताकि वो अपने शरीर में वहाँ से पानी एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी का मॉइस्चर लेवल मेंटेन कर सके, जो कि उनकी ज़िंदा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब आती है कछुओं में बीमारी कौन कौन सी होती है, क्योंकि आप घर में एक नया मेहमान लेकर के आए हैं, किस तरह की बीमारियां आप उसको फेस कर सकते हैं, ताकि आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आए तो आप तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जा करके उसका इलाज करा करके आप उसकी जान को बचा सकते हैं। कछुओं में जो सबसे ज़्यादा हमने देखा, अक्सर यदि उनकी पानी की क्वालिटी ख़राब है, जो पानी वाला कछुआ, तो सबसे पहले उसकी आंखों में से पानी आना शुरू होता है, या पानी की क्वालिटी ख़राब होने से उसमें रेस्पिरेटरी या लंग्स का इन्फेक्शन होता है, या उसके ऊपर वाले हिस्से में जो है फंगस ग्रो करना शुरू कर देता है। एक, यदि आपने यूवी लाइट नहीं रखी है, आपके पास बास्किंग एरिया नहीं है, तो आपके कछुए में फंगल इन्फेक्शन होगा, क्योंकि इसको सूखने के लिए आपके पास कोई सोर्स नहीं है। इसलिए बास्किंग एरिया बहुत मस्ट होता है टर्टल्स के लिए, और यूवी लाइट का एक्सपोजर, ताकि वो सूखे में बैठ करके अपनी बॉडी को ड्राई कर सके और इस फंगस को ग्रो होने से रोक सके। कछुओं में जो सबसे ज़्यादा देखा गया है, जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी उनकी डाइट में होती है, उनकी आंखों में सबसे ज़्यादा सूजन होती है। यदि आप रेगुलर डाइट में विटामिन ए रेगुलर पहले से देते रहेंगे तो ये आंखों में सूजन, आपको ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी।
यदि फिर भी हो जाती है तो उसका जो नेचुरल तरीका मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, उसको गाजर के जूस और पानी में यदि आप गुनगुने पानी में दोनों मिक्स करके डिप करेंगे तो ऑटोमेटिक आंखों की सूजन जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसमें 15 दिन से लेकर जो है 20-25 दिन का टाइम लगता है। उसकी सूजन आप डेली पर डे इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको इस समस्या से जो है निजात मिल जाएगी। एक जो कछुओं में सबसे ज़्यादा होती है मेटाबॉलिक बोन डिजीज़, उनका जो ऊपर वाला हिस्सा तो उबड़ खाबड़ हो जाता है। मैं आपको पहले ही बताया है, ये सब रीज़न होता है कि आपके पास यूवी लाइट नहीं है, आप उसकी बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस नहीं बन रहा है, उससे उनका जो शरीर है कैल्शियम फास्फोरस एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो उसका जो शेल है कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और एक बार जब एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ हो जाती है, उसकी शक्ल देखने में बड़ी ही भद्दी लगती है, हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते, और वो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उसके लीवर, किडनी, हार्ट, उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालती है कि आपका कछुआ पेन वाली स्थिति में चला जाता है। इसलिए मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ से यदि बचना हो तो यूवी लाइट का एक्सपोजर आप उसको देते रहिए, ताकि उसकी डाइट में जो भी चीज़ आप खाने को दे रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी में प्रॉपर होता रहे, तो आप अपने कछुए को मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ से जो है बचा सकते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा कछुओं में होता है, आप कभी भी नहीं समझ पाते हो कि उनके शरीर से आपने देखा होगा एक अंदरूनी हिस्सा बाहर निकल के आ जाता है फिर अंदर चला जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स। इसका रीजंस क्या होता है? यदि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसकी डाइट में है, या वो कॉन्स्टिपेशन में है यानी कब्ज़ है और उसके लिए बार बार प्रेशर लगा रहा है, तो ऑटोमेटिक उसके इंटेस्टाइन निकल करके बाहर आती है। इस कंडीशंस में आपको वेटनरी डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, उसको लुब्रिकेट करके वापस अंदर करके उस पर सूचर लगवाइए। यदि वो ऑर्गन जितना देर बाहर रहेगा वहाँ से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन अंदर एंटर करेगा, बॉडी में सेप्टिसीमिया होने के चांसेस है। सेप्टिसीमिया होने से उसकी बॉडी में यदि एक बार इन्फेक्शन अंदर एंटर कर गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी उसको क्योर करेंगे, उसको ऑपरेट करा करके उस ऑर्गन को अंदर करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने टर्टल या टॉर्टोइस की जान को जो बचा सकते हैं। एक जो होता है कछुओं में सबसे ज़्यादा एग बाइंडिंग, यानी आपके कछुआ, यदि आपने कछुए को सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया है तो एक एज में जाने के बाद कछुआ एग ले नहीं करता है, वो अंडे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है। और जब वो अंडे 1 से 2, 2 से 4 मिलकर के क्लच फॉर्मेशन करके एक बड़ा एग का रूप धारण कर लेते हैं, तो अंडा बाहर नहीं आता है। कछुआ बार बार प्रेशर लगाता रहता है और पेन वाली स्थिति में धीरे धीरे उसकी जो बैक हैंड के जो पिछले जो पैर हैं उनमें पैरालिसिस देखने को मिलती है। और आप ये चीज़ आप समझ नहीं पाते हो कि पिछली टांगों ने काम करना क्यों बंद कर दिया है। उसका रीज़न यही है कि वो बार बार प्रेशर लगा रहा, वहाँ की जो नर्व्स है वो डैमेज हो चुकी होती है और वो पैरालिसिस पहुँच जाते हैं। इसलिए कछुए को हमेशा एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए, सॉफ्ट मिट्टी प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो समय रहते अपने अंडे को ले कर सकें। यदि ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपको दिखता है तो सबसे पहले अपने कछुओं का एक बार एक्सरे कराइए। एक्सरे के अंदर एग क्लियर नज़र आ जाते हैं, ताकि उसका समय रहते निदान किया जा सके। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि यदि आप अपने घर में कोई भी नया छोटा मेहमान लेकर आते हो कछुए को, तो आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा यदि आपकी टर्टल या टॉर्टोइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी समस्या जो आपको समझ नहीं आती है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 9811061861। इस व्हाट्सअप नंबर पे उनका फोटो या वीडियो शेयर करके आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल ने आपकी सुविधा के लिए हमारे चैनल के ऊपर एक ज्वाइनिंग का बटन का ऑप्शन दिया है। आप उसको ज्वाइन करके आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। मंथली आप हमसे जुड़ सकते हैं और एक बार आप मेंबर्स बन सकते हैं तो पूरे मंथ आप हमसे फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेंबरशिप का चार्जेस आपको चैनल के ऊपर ही देना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।